Dear students, we are studying chapter cell cycle and cell division, and we are on the mode of cell division, that is meiosis. Meiosis is divided into two phases, that is meiosis 1 and meiosis 2. Then meiosis 1 is further divided into subphases, that is prophase 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. And now we will study about meiosis 2. Meiosis 2, it is just initiated after cytokinesis. साइटोकाइनेसिस जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ यानी साइटोकाइनेसिस हुआ मियोसिस 1 का, उसके जस्ट बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर यूजुअली जो है क्रोमोसोम्स अभी फुली इलोंगेट नहीं हुए होते, उससे पहले मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस 1 and if we talk about the meiosis 2, then there is a difference. Meiosis 2, it resembles the normal mitosis. So what will happen? Nuclear membrane will disappear at the end of the prophase 1, जैसा कि हमने पढ़ा। माइटोसिस के अंदर प्रोफेज 1 के अंदर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। इन द सेम वे मियोसिस के 2 के प्रोफेज 2 में जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। And the chromosomes will again become compact. Then it is metaphase 2. Now at the metaphase 2, the chromosomes, they will align themselves at the equator. और जब वो इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स आ गए हैं तो वहाँ से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे ऑपोजिट पोल्स से, और वो अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के साथ एट द प्लेस ऑफ काइनेटोकोर। And kinetochore, it is present between the sister chromatids. The central position is known as centromere, and just near the centromere there is a structure that is called as kinetochore. And these kinetochores, they help in the attachment of microtubules जो कि कहाँ से आ रहे हैं? From the opposite poles. Then it is anaphase 2. Anaphase 2, here in anaphase 2 again the splitting of the centromere will take place. हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, जिसने सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड कर रखा था। एंड बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, अब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल्स। As we are able to see here, prophase 1, prophase 2, metaphase 2 and anaphase 2. यहाँ पर जो स्टेजेस ऑफ मियोसिस शो कर रखी हैं, जिसमें से सबसे पहले क्या शो किया हुआ है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज। देन इन द सेम वे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड देन टीलोफेज 2। सो वी आर स्टडिंग मियोसिस 2। मियोसिस 2 में हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोफेज में डिसअपियर हो गई है। देन मेटाफेज में उन्होंने अपने आप को क्रोमोसोम्स ने सेंटर पर प्लेट कर लिया है। देन इन द एनाफेज जो है वहाँ ब्रेक हो गए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो क्रोमैटिड सिस्टर आर्म्स हैं वो क्या हो गई हैं? अपोजिट पोल्स पर चली गई हैं। एंड नाउ इट इज़ टीलोफेज 2। सो टीलोफेज 2 जब ख़त्म होता है तभी मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ क्या होगा? जो 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो जाएगी, एंड इन दिस वे फ्रॉम 1 सेल 4 haploid daughter cells are formed, which is known as tetrad formation. Then significance of meiosis. What are the advantages of meiosis? As we have studied in meiosis, number of chromosomes become half, so the conservation of specific chromosome number is maintained. जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे डॉटर सेल्स पैरेंटल सेल में, उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में प्रेजेंट हो जाएं, उसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल्स में हो जाता है। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं, एंड इट इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑल्सो, एंड इन दिस वे जो वेरिएशन है दे लीड्स टू द इवोल्यूशन। मीन्स जब अगर डिफरेंसेस आएंगी तो न्यू स्पीशीज बनेंगी, and which is known as evolution. So these are the significance of meiosis.